ईडी दरअसल भाजपा का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों, कन्हैया कुमार ने भाजपा पर करारा तंज कसा। ईडी को लेकर के भी तमाम सवाल उठाए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जयपुर में हो रही थी। इस दौरान कन्हैया कुमार के साथ राजस्थान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर चल रहे नेशनल हेराल्ड के आरोपों को लेकर के। इस पर जब कन्हैया कुमार ने माइक संभाला और बोलने के लिए आगे आए, तब उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इसके अलावा तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। केंद्र सरकार को घेरा, राज्य सरकार को घेरा, बिहार के भी तमाम मुद्दे उठाए और कहा कि कैसे नीतीश पलटी मारते हैं जब उनके नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता है। इस दौरान उन्होंने ईडी को लेकर और क्या कुछ कहा, वो भी सुना जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी जब इंडिया के साथ थे, उनके सारे मंत्री के घर पे जो है ईडी का छापा हुआ। जो ही एनडीए के साथ चले गए, किसी मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं। एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो भाजपा ने ईडी के माध्यम से इस देश में जो राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनके सामने दो विकल्प दिया है, या तो आप भाजपा में आइए या जेल में जाइए। दोस्तों, कन्हैया कुमार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कन्हैया कुमार ने सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी साधा। मंत्री जब आए थे तो उन्होंने एक बात कही, कांग्रेस मुक्त भारत। उनको एक बात समझ में आ गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकता है। खास करके उस परिवार के रहने के चलते, जिस परिवार से दो प्रधानमंत्री ने अपनी शहादत दी हो देश के लिए। दोस्तों, कन्हैया कुमार ने कई मुद्दों पर बात की। कन्हैया कुमार ने कहा कि जब जब इलेक्शन आते हैं तब तब ईडी सक्रिय हो जाती है। भाजपा ईडी का दुरुपयोग करके किस तरीके से विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसती है और उन्हें इस कदर मजबूर कर देती है कि वो भाजपा में शामिल हो जाएं, वरना ईडी के केस उन पर बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि भारत मुक्त कांग्रेस होगा, लेकिन अब उन्हें यह पता चल चुका है कि कांग्रेस इतनी जल्दी लोगों के दिलो दिमाग से जाने वाली नहीं है। और इस पर भी उन्होंने तमाम बातें जनता से कही। कन्हैया कुमार जब अपना ये भाषण दे रहे थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री और भाजपा पर ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। कहा कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे, इंडिया गठबंधन के साथ थे, तब उनकी पार्टी की क्या हालत थी, और जब वो एनडीए में चले गए हैं तब उनकी क्या हालत है। हालांकि कन्हैया कुमार ने नेशनल हेराल्ड पर जब बात की तो वो सुर्खियां बन गया। सोशल मीडिया पर कन्हैया कुमार की तमाम बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड पर कन्हैया कुमार ने भाजपा को घेरा है, वो वाकई में तारीफ के काबिल है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि नेशनल हेराल्ड के केस पर भाजपा लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के तमाम नेताओं को कटघरे में लाकर खड़ा कर रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर सवाल उठा रही है, निशाने साध रही है, तंज कस रही है। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस अब मोर्चे पर डट गई है। हर जगह से कांग्रेस के मुख्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें तमाम नेता भाजपा की साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कन्हैया कुमार ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। और कन्हैया ने तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी से जुड़े तमाम बातों के खुलासे किए और बताया कि कैसे भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है, कैसे भाजपा के राज में देश का विकास नहीं हो पा रहा है। फिलहाल कन्हैया कुमार की तमाम बातों पर आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।